हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और हम निकल रहे हैं महागणपति के दर्शन के लिए, जो है रांजनगांव में। तो आई कीप यू पोस्टेड, जस्ट स्टे विद मी। पुणे की इस गर्मी में ये है मेरा लुक। इतनी गर्मी थी, हम पहुंच गए गन्ने के जूस की दुकान पे और इस ठंडे ठंडे गन्ने के जूस के साथ हमने ऑर्डर किया गर्मा गर्म वड़ा पाव। द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन एवर, ट्रस्ट मी। और उसके बाद खाने पीने के बाद हम वापस से निकल गए थे अपने सफ़र पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी धूप, ट्रैफिक, ये सब झेलने के बाद फाइनली जब हम यहाँ पे पहुँचे तो मैं बहुत खुश थी। जस्ट लुक एट द व्यू। यहाँ की दुकान से फूल और पूजा का सामान लेके हम मंदिर के अंदर चले गए। आइए चलते हैं दर्शन के लिए। ये हैं हमारे सुंदर से महागणपति और ये उनके मंदिर का सुंदर सा परिसर। यहाँ पे महागणपति के मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है। गणपति जी के दर्शन के बाद मैं परिसर में दूसरा जो छोटा शिव जी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन के लिए गई थी। अब दर्शन के बाद चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस मंदिर का परिसर, जो कि बहुत ही बड़ा सा है। और इस तरफ यहाँ पे इस मंदिर की पूरी कहानी लिखी हुई है, जो आप चित्र के माध्यम से और पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। महागणपति अष्टविनायक में से एक है और इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुरासुर नाम के एक असुर के वध के पहले शंकर जी ने गणपति जी की यहाँ पे प्रार्थना की थी और उस पूजा के बाद में वो उस युद्ध में विजयी हुए थे और उन्होंने त्रिपुरासुर का वध कर दिया था। और उस दिन के पश्चात से ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और तो और ये जो मंदिर है ये 9वीं 10वीं सदी का बना हुआ है और लोग ये भी कहते हैं कि इसकी जो मूर्ति है वो इस तरह से स्थापित है कि सूर्य की पहली किरण उस मूर्ति पे पड़ती है। मंदिर परिसर में एक साधना केंद्र भी है, जहाँ पे आप जाकर थोड़ी देर भगवान के लिए ध्यान आराम से उस शांति में लगा सकते हैं। मंदिर परिसर में ही एक और शिव जी का छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे मंदिर के साथ साथ एक छोटा सा सुंदर सा गार्डन भी बनाया हुआ है। दर्शन के बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए।
इस मंदिर में रोज़ 2 बार महाप्रसाद मिलता है और अगर आपको खाने का मौका मिले तो बिल्कुल खाइएगा। प्रसाद से ज़्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं होता। तो हम भी आ गए थे यहाँ पे शाम के महाप्रसाद के लिए। यहाँ पे आपको दाल, राइस और उसके साथ थोड़ा सा शीरा जो कि हलवा होता है वो मिलेगा। और मानिए मेरी बात, जैसे मैंने कहा, प्रसाद से ज़्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं होता। और ये खाने के बाद फिर हम आ गए थे बाहर। हमारा आज का दर्शन पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।